करेंगे डायरेक्टिंग, हमने मार्केटिंग शुरू कर दिया। मार्केटिंग में हमने बेसिस शुरू करा था कि मार्केट क्या होती है। तो ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट होती है प्लेस और एन इफेक्टिव अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट विद ईच अदर and engage themselves into economic transaction of buying and selling of goods and services. Okay. अच्छा जी, फिर मॉडर्न सेंस में मार्केट को हमने पढ़ा तो मॉडर्न सेंस में हमें पता चला कि मार्केट वो जगह होती है, मार्केट इज सम ऑफ एक्चुअल बायर एंड पोटेंशियल बायर, मतलब हमारे टारगेट कस्टमर भी हमारे मार्केट में आते हैं। फिर हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी समझी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। उनको रिवाइज करने के लिए मैंने वीडियो भेज दी, आप एक बार देख लेना। हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो सवाल उठता है, अभी हम मार्केटिंग के मेन कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम थोड़ा लाइटर वर्जन ही कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं वैसे इंट्रोडक्शन बाद में कराता हूँ, बट क्योंकि क्लास के एंड में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेना है, इसके लिए मुझे पहले कराना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस की असिमिलेशन नहीं हो पा रही वरना। तो सवाल उठता है कि व्हाट कैन बी मार्केटेड, व्हाट कैन बी मार्केटेड। अरे भैया आप क्यों ऊपर आ जा रहे हो बार बार, बताओ जी, इसका जवाब पता है किसी को क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज ना अभी भी नैरो है। आंसर है, आंसर ब्लू पेन से लिखते हैं, आंसर अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केट। आंसर इज अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केट। लिखो जरा, ये लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया बच्चों? क्वेश्चन था व्हाट कैन बी मार्केटेड, आंसर है अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केट। फिर सवाल उठ के आता है कि भैया प्रोडक्ट होता क्या? ठीक है, प्रोडक्ट होता क्या? तो प्रोडक्ट कैन बी फिजिकल प्रोडक्ट, मैं इस पे एडिटिंग नहीं कर सकता। प्रोडक्ट कैन बी फिजिकल प्रोडक्ट मतलब टेंजिबल गुड्स, डीवीडी, मोटरसाइकिल, आईपॉड, सेल फोन। सर्विसेज, जैसे मैं आपको एक सर्विस ही दे रहा हूँ, नॉट सेलिंग अ गुड, ऐसा तो नहीं मैं आपके घर के आगे बाहर आके बुक बेच के जा रहा हूँ या फिर मैं आपको अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ ना, आई एम सेलिंग यू अ सर्विस। आइडियाज, ठीक है, कोई आइडिया हो गया, जैसे कि आइडिया के अंदर एक आर्किटेक्ट आता है या एक इंटीरियर डेकोरेटर आती है, बस आइडिया देके जाती है, उसके पैसे ले लेती है। पर्सन कैन बी मार्केट, जैसे ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उस दिन ना मैं एक चीज देखा, मेरे को बड़ा क्या कहते हैं सही लगा सर कि आपकी न्यूज चैनल, आवाज धीरे तेज हो रही है तो थोड़ा हाँ हाँ दिन थोड़ी में, आवाज मेरी। ध्यान दो ध्यान दो। मैं उस दिन टीवी देख रहा था ये सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस का, तो क्या दिखाया उन्होंने कि अंकिता लोखंडे है ना, वो लोगों को चैरिटी कर रही है। ठीक है, और वो वहीं जगह जगह जाके चैरिटी कर रही है जहां पे मतलब सुशांत सिंह राजपूत आके कई बारी चैरिटी करता था। तो न्यूज वालों ने बाद में एक चीज बोली, का देखो ये एक बड़ा अजीब कोइंसिडेंस नहीं लग रहा कि अंकिता लोखंडे जब क्या कहते हैं लोगों को चीजें बांटने जा रही है उसी वक्त मीडिया पहुंच गई। तो कहा भाई साहब ये तो इनकी पीआर टीम का कमाल होता है, इनकी जो पीआर टीम होती है ना ये उनका कमाल होता है। अब वो उनका कमाल क्यों होता है? क्योंकि वो एक पर्सन को सेल कर रहे हैं। माना कि डिमाइस हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, आई एम वेरी हर्ट, मेरे स्कूल का ही था। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कहानी कहाँ पे आती है कि ये लोग उस चीज को भी यूज करते हैं, तो पर्सन भी सेल करे जाते हैं। ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो पीछे अगर आप लोगों ने न्यूज में ध्यान देते हो तो राहुल गांधी की प्रमोशन करने के लिए जापानीज कंपनी को हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि उसकी एक इमेज बनाई जाए, पर वो उनके बस की भी नहीं थी। प्लेस, जगहें बेच सकते हैं, आगरा ले लो, उदयपुर ले लो, कन्नाडा ले लो, ठीक है, ऐसे नहीं बिकती। इनके जो टूर एंड ट्रेवल्स होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं, ये प्लेस के अंदर आ जाते हैं। एक्सपीरियंसेस बिक सकते हैं, जैसे अगर आप कोई पिक्चर देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई क्या कहते हैं नॉवल पढ़ते हो, तो वो आप किताब के पैसे थोड़ी देते हो या फिर उस सीट में बैठने के पैसे थोड़ी देखते हो, जो सामने आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो उसके पैसे देते हो। प्रॉपर्टी बिकती है, इवेंट्स बिकते हैं, पता ही है आप लोगों को। इंफॉर्मेशन बिकती है, बिल्कुल, जैसे इंफॉर्मेशन के पैसे होते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज रिसर्च, अब कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो काउंसलर्स हैं जो आपको बताते हैं आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, उसके पैसे ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी बिकती है। ठीक है,
इनके दो दो नाम, दो दो पॉइंट्स जो हैं वो लिख लो, जैसे डीवीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ऐसे दो दो लिख के ये सारी चीजें आपको लिखनी है, लिखो। हाँ जी, अब अगली चीज आती है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो जब हम मार्केटिंग के फीचर की बात करते हैं तो मार्केटिंग के फीचर में सबसे पहली चीज आती है नीड एंड वांट। आप लोगों ने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपने एक चीज समझी कि मार्केटिंग में कोशिश क्या करी जाती है कि सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझा जाए और उसकी नीड को फुलफिल करा जाए। क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। अब देखो यार, तुमने कोई ऐसी दुकान जनरली देखी है जो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचती है, बस एक, और कुछ नहीं? 99% ऐसी दुकानें नहीं है। कोई एक आधा परसेंट आइडिया एग्जाम्पल निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं। हर एक दुकान अलग अलग चीजें देती है, अलग साइज, क्वालिटी। फोन लेने जाओ तो 150 तरीके के फोन मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट में हम सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स, काफी सारे ऑप्शन सेल करते हैं। अगर आप कोई शॉप देखोगे जैसे मैकडी है, वो सिर्फ एक, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बर्गर दे देती है, ऑप्शंस हैं। आप मैक आलू टिक्की बर्गर भी खा सकते हो, आप मैक वेजी भी खा सकते हो, मैक स्पाइसी पनीर भी खा सकते हो। अलग अलग तरीके के जो बर्गर्स हैं वो आप खा सकते हो। ठीक है, तो मार्केट ऑफरिंग देता है। किसी भी शॉप में चले जाओ, अगर आप कोई लैपटॉप लेने जाओ तो काफी सारी ऑफरिंग मिलेगी। तो ये भी एक मार्केटियर का काम है कि अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसमें ऑफरिंग्स दे। कस्टमर वैल्यू, देखो कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट का प्राइस हो वो उसके वर्थ के बराबर हो। ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्राइस। अब कई ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जैसे एएमएस, ठीक है, गुची, लुई विटॉन, डियोर। अब ये चीजें देते तो हैं, बट आई थिंक ये कस्टमर वैल्यू नहीं देते। इनके प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी नहीं होती जितना ज्यादा प्राइस होता है, तो ये कस्टमर वैल्यू नहीं होते। मोबाइल फोन में भी बात करें तो एप्पल का जो फोन है, वो एप्पल का फोन प्राइस ज्यादा होता है रादर देन उसके वर्थ से, तो वो कस्टमर वैल्यू नहीं होता। कोशिश होनी चाहिए कि कस्टमर वैल्यू हो। एक्सचेंज मैकेनिज्म, अब देखो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कुछ गुड्स हैं, उनके गुड्स एंड सर्विसेज के रिटर्न में कंसिडरेशन होती है। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म की ना कुछ प्री कंडीशंस, कुछ प्री कंडीशंस हैं। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, इनकी केस स्टडी बन सकती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज। अब देखो यहाँ पे ना मार्केटिंग हो रही है आपके और मेरे बीच में, मैं एक और बारी सारे फीचर्स रिलेट करा दूं। नीड एंड वांट, आपकी नीड एंड वांट है कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, नीड एंड वांट थी। मार्केट ऑफरिंग, हम ऐसा तो नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, काफी सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। कस्टमर वैल्यू, हमें प्राइस रखते हुए सोचना पड़ता है कि क्या प्राइस अप्रोप्रिएट होगा। प्राइसिंग डिसीजन इज अ वेरी टफ डिसीजन, कि हमारी वर्थ के हिसाब से क्या रेट होंगे, कि हमारे कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए कि बहुत कम ना हो जाए। फिर एक्सचेंज मैकेनिज्म, अब एक्सचेंज मैकेनिज्म में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज है, टू पीपल नहीं है, टू पार्टीज है। वन इज सेलर जो लैपटॉप के इस तरफ है, वन इज बायर जो आप लोग उधर बैठे हैं। ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर। ठीक है, मेरे पास है आपको देने के लिए एजुकेशन, आपके पास है पैसे, ठीक है। ईच पार्टी शुड हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। मैं पढ़ा सकूं, आप पढ़ सको। देखो जनरली अब जैसे ऑफलाइन मोड की बात करें तो हमारे कोचिंग सेंटर तक अगर आप आ पाओगे तभी तो पढ़ोगे ना। अब मेरे पास 11th में बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से भी हैं। एक बच्चा फरीदाबाद से, एक बच्चा बागपत से, दो बच्चे नारायणा से, ठीक है। अब तो इन बैच वाली क्लास में भी पीतमपुरा से बच्चे काफ़ी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो बच्चे हैं ये कम्युनिकेट क्यों कर पा रहे हैं, एबल, पहले नहीं आते थे, बट ये एबल टू कम्युनिकेट क्यों हो पाए? बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन मैकेनिज्म। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। भैया तुम भी कभी भी पढ़ना छोड़ सकते हो, मैं भी कभी भी पढ़ाना छोड़ सकता हूँ। द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन, और हम एक दूसरे से ट्रांजैक्ट करना चाहते हो तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो दीज आर दी प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब आप एक काम करो, इन्हें कॉपी करो। इट इज मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल दी marketing tools
जो एक मार्केटियर यूज करता है इन ऑर्डर टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि प्रॉफिट हो, गुडविल हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो और हमारी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो। तो उसके लिए हम काफी सारे टूल्स को यूज करते हैं, उन टूल्स को मार्केटिंग मिक्स करते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज सेट ऑफ marketing mix is set of marketing tools that a marketer use in order to achieve marketing objective। कि अगर आपको प्रॉफिट अच्छा चाहिए, गुडविल चाहिए, इनोवेशन चाहिए, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे, उन्हें हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मार्केटियर के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। उन्हें हम दो कैटेगरीज में डालते हैं, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल जो फर्म के अंडर होते हैं, जो फर्म जिन्हें कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वही होते हैं जो मार्केटिंग मैनेजर जिन्हें यूज करके सक्सेस अचीव करते हैं। नॉन कंट्रोलेबल तो हमारे हाथ में ही नहीं है, उनके लिए तो बस हम प्लान कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम 4 पीस कहते हैं एंड दे क्रिएट 4 एज। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स, हम प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जिससे एसेसिबिलिटी हो। प्लेस मिक्स, हम ऐसा रखते हैं कि अवेलेबिलिटी हो। प्राइस मिक्स, जिससे अफोर्डेबिलिटी हो। प्रमोशन मिक्स, जिससे अवेयरनेस हो। सो 4 पीस लीड टू 4 एज। ओके। इसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मींस गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू व्हिच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब हमने ऊपर भी पढ़ा, एनी गुड और सर्विस जिसे हम ऑफर करते हैं वो सेल। प्रोडक्ट डज नॉट मीन ओनली फिजिकल, पर सर्विस भी हो सकता है। ठीक है। और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं ऑल द डिसीजंस relating to the product that a marketer take. It is concerned with decisions like quality, shape, color, size, branding. प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि a product is bundle of utility. A product is bundle of utilities. हर एक प्रोडक्ट में ना 3 टाइप की यूटिलिटीज होती है। हर एक प्रोडक्ट में 3 टाइप की यूटिलिटीज होती है। कोई बता सकता है कौन सी 3 टाइप की यूटिलिटीज होती होंगी? टाइम, प्लेस। एक होती है फंक्शनल, एक होती है सोशल और एक होती है साइकोलॉजिकल। फंक्शनल यूटिलिटी देखो, अगर आपने शूज खरीदे तो उसकी फंक्शनल यूटिलिटी क्या है? आवाज गई। अगर आपने शूज खरीदे तो शूज की फंक्शनल यूटिलिटी क्या है? शूज की फंक्शनल यूटिलिटी है कि शूज आपकी फीट को प्रोटेक्ट करेंगे। उसकी सोशल यूटिलिटी क्या है कि अच्छे शूज खरीदे होंगे, अच्छे ब्रांड के खरीदे होंगे तो मार्केट में एक एक्सेप्टेंस मिलती है। आपने जूते पहन रखे हैं, क्या कहते हैं, गुची के, आपने जूते पहन रखे हैं, नाइकी के अच्छे जूते पहन रखे हैं, जॉर्डन्स पहन रखे हैं, ठीक है, तो एक सोशल, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस मिलती है, देख के लगता है। साइकोलॉजिकल, यार देखो जब कोई नई चीज आती है तो अच्छा लगता है ना। ठीक है। चलो हम मोबाइल फोन लेते हैं। अब मोबाइल फोन लेते हैं तो फंक्शनल कि उसमें जो फंक्शंस होते हैं। सोशल, अब आज के टाइम पे मोबाइल फोन तो स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए लोग उठ उठ के एप्पल ले लेते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल, भैया जब नई चीज आती है तो वो खुशी आती है, तो गूज बम्स होते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट में ये 3 यूटिलिटी होती है। ओके। तो प्रोडक्ट मिक्स मींस ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। अब जब हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं ना, तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 3 सबसे वाइटल डिसीजंस हैं। और वो 3 सबसे वाइटल डिसीजंस कौन कौन से हैं? ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं ब्रांडिंग की। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्रांड क्या होता है? व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांड से प्रोडक्ट की क्वालिटी चल सकती है, बताओ। हाँ, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट। नो, ब्रांड का मतलब होता है स्पेशल आइडेंटिफिकेशन। अगर एक घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसका भी ब्रांड हो सकता है। ठीक है। ब्रांड कहने को टाटा टी भी ब्रांड है, ब्रांड कहने को तो 502 पटाखा चाय भी ब्रांड है। माइट भी वो अच्छी भी हो, आई डोंट वांट टू डिफेम एनी कंपनी।
आई डोंट वांट अ लीगल नोटिस टू बी सर्व टू मी, ठीक है, बट ब्रांड ब्रांड होता है, ठीक है। ब्रांड इंपीरियल लेदर का साबुन भी है, ब्रांड छगन लाल का साबुन भी है, ठीक है। स्पेशल आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी चीज जो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट कर दे, हमारा एक नाम, ठीक है। अब ब्रांड नेम भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है। वॉइस के बारे में तुम एमबीए में पढ़ोगे। ब्रांड नेम क्या होता है? वर्बल पार्ट, वो वाला पार्ट ब्रांड का विच इज अटरेबल, बोला जा सकता है, जैसे आईपीएल, ठीक है, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो ये है ब्रांड नेम। अब ब्रांड मार्क की अगर बात करें तो ब्रांड मार्क क्या हो जाता है? वो एम बना हुआ, ठीक है। राघव अपना हाथ नीचे करो, ठीक है। ब्रांड मार्क क्या होता है कि वो जो बस एक एम बना हुआ है। मारुति सुजुकी ब्रांड नेम है, एमएस वो हो गया, ठीक है। नाइकी ब्रांड नेम है, टिक ब्रांड मार्क हो गया, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क क्या होता है? अब ट्रेडमार्क होता है ब्रांड का वो पार्ट जिसे हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, कई बार ब्रांड के आगे लिखा होता है, जैसे अगर हमारा भी देखा हो टीएम, और टीएम पे सर्कल होता है ट्रेडमार्क। अगर आप किसी ब्रांड मार्क को रजिस्टर करा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। आपने कई चीजें देखी होंगी, कई जगहों पे आर लिखा हुआ देखा होगा, कई जगहों पे सी लिखा हुआ देखा होगा, कई जगहों पे टीएम लिखा देखा होगा। आर होता है रजिस्टर्ड, प्रोडक्ट होते हैं रजिस्टर्ड, ब्रांड होता है ट्रेडमार्क, और जो कॉपीएबल चीज होती है जैसे किताब या गाना वो होता है कॉपी, ठीक है। एक बार दोबारा ब्रांडिंग वाले पार्ट को समझाता हूँ। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज अ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो उसे दूसरों से अलग कर देता है। ब्रांड के अंदर तीन चीजें आती हैं, ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज अटरेबल। ब्रांड मार्क दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज रिकॉग्नाइजेबल। जैसे देख के हम पहचान जाते हैं, मैकडी को देखते हैं, उसका वो एम का साइन दूर से देखते हैं, जब कभी हाईवे पे जा रहे होते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि हमें मैक आलू टिक्की बर्गर खाना है, वो फ्राइज हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को वो पसंद हो, मैक पिज्जा पफ, पिज्जा मैक पफ, वो आ जाता है। याद है वो बर्गर, वो सॉफ्ट सा बर्गर, वो व्हाइट और ग्रीन से कलर के पेपर में खोल के हम बर्गर खाते थे, बात तो करो वो, ना। हाँ, वो ब्रांड मार्क होता है। ये डोमिनोज का वो साइन होता है, वो स्क्वायर सा बना हुआ होता है, ठीक है, वो ऐसे दो बनी होते हैं, तो हमें वो डोमिनोज का वो पिज्जा याद आ जाता है, वो गोल सा पिज्जा जिसके ऊपर पिज्जा सॉस लगी है, फिर चीजेस लगी हुई, जिसको हम ऐसे उठाते हैं तो चीज बस ऐसे चीज गिर रही होती है, वो याद आ जाता है ना हमारे को, ठीक है। तो दैट इज ब्रांड मार्क। ट्रेडमार्क जब आप उसे रजिस्टर करा लो। अच्छा, अब सवाल उठता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड? एक अच्छा ब्रांड नेम कौन सा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सपोज एस से इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, यू से इट शुड बी यूनिक, पी से इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, पी से इट शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग। शॉर्ट एंड सिंपल, भैया कोई बहुत ही बड़ा सा ब्रांड का नाम नहीं रख देना। हमने ब्रांड का नाम रख दिया चिकोस्लोवाकिया, अब भैया कोई बंदा यूपी बिहार का, वो जाके बोल रहा है, कह रहा चक्कू साला वाकिया दिया, वो कहेगा भाई क्या बोल रहा है, गाली दे रहा है। किसी जाट को बोल दिया तो भैया के भी होएगा। यूनिक, हटके होना चाहिए, बिल्कुल हटके। टॉमी हिलफायर, चलो वो तो नाम ही था उसका। टाइड, क्या क्या, इजी टू प्रोनाउंस, वही शॉर्ट एंड सिंपल वाली बात। अडेप्टेबल टू पैकेजिंग, आपने इतना बड़ा नाम दे दिया कि पैकेज में ही नहीं आ रहा। मीनिंग इन अदर लैंग्वेज शुड बी नोन। अब नोवा ने, एम्बेसडर ने गाड़ी निकाली, नोवा एम्बेसडर, नोवा का मतलब होता है डोंट गो एनीवेयर। फिर अब अपना कनव है, कनव क्या हो गया? कनव गया साउथ एक्स। अच्छा, कनव, कोका कोला को और क्या बोलते हैं? कोक। कोक। साउथ एक्स में जाके कह रहा है कोक दे दो, वो कह रहे हैं 5800 रुपए 10 ग्राम के। कह रहे भैया 40 रुपए की बोतल आती थी। वो कह रहे भैया क्या कौन से जमाने में हो, 5800 रुपए रेट है। समझ रहे हो? मीनिंग ही अदर लैंग्वेज में अलग चल रहा है। जिसको समझ आ गया वो नालायक था, जिसको नहीं समझ आया वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो अच्छा, पता एक सर। दिन एक दिन हरियाणा चला गया, हरियाणा जाके एक आंटी को कह रहा आंटी कोक दे दो। बताओ कैसी गंदी बातें कर रहा है। उसका पति कह रहा मैं तेरे को ठोक दूंगा, तो कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे रिएक्शंस नहीं करके दिखा सकता जो बैच में कर लेता हूँ।
सजेस्टिव होना चाहिए। हाजमोला यानी हाजमा, उजाला, क्या कहते हैं, सूर्य, बल्ब, ठीक है। तो दे आर सजेस्टिव, दे सजेस्ट। अब अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग की कुछ एडवांटेजेस मार्केटियर को हैं, कुछ एडवांटेजेस कंज्यूमर को भी है। अब मार्केटियर को क्या एडवांटेज है? इनेबल मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केटिंग कर, इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम ब्रांड मार्क देख के ही तो पहचानते हैं ना कि हाँ भैया ये हमारा प्रोडक्ट है। फिर इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। अब होता क्या है कि सैमसंग एक ऐड, अपना एक ब्रांड बना लिया सैमसंग, वो एक ऐड करता है, अपने सारे प्रोडक्ट दिखा देता है। इसे कहते हैं फैमिली एडवर्टाइजमेंट, कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, और एक और बकेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक क्योंकि बस आप अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करो, बाकी चीजें तो ऐसी ही हो जाती है। और कई बार इसका फायदा भी मिलता है। आपका ब्रांड एक बार चल जाए, फिर आपके ब्रांड की चीज कोई भी निकाले, वो ले लेते हैं लोग। अरे नहीं यार, इस ब्रांड की है ना, फिर बढ़िया होगी, इनका बढ़िया होता है। डिफरेंशियल प्राइस है। अब नाइकी जूता बनाए, वही कैंपस जूता बनाए, क्योंकि नाइकी का ब्रांड चला, वो 15,000 में बेच सकता है जूता। आपका ब्रांड चल जाए तो आप कुछ भी बनाओ, ठीक है, वो चीजें बिक जाती है। इजी इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब आपका एक बारी ब्रांड चल जाता है तो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं। किसी को याद है एप्पल ने एक फोन निकाला था आईफोन 5C, याद है? यस सर। यस सर। उन्होंने बोला था ये सिर्फ C नहीं है, 5C है, कि जिसका लेवल C हो वो कोई और फोन ले, पर जो 5 गुना C है, C समझते हो, बोलना मत, समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ बोलो बस, समझते हो C Yes, कौन होता sir. है? उन्होंने कहा था ये 5C है, लोगों ने ले लिया, लोगों का C हो गया, ठीक है। वो फोन भी करोड़ों बिका जो इतना C था, क्योंकि एप्पल एक रिकॉग्नाइज ब्रांड है, ठीक है। तो उनके लिए वो कुछ भी बनाए लोग ले लेते हैं, लोगों को कुछ नहीं समझ आता, हाँ एप्पल है। ऐसी बतेरी चीजों में होता है, ठीक है, कि अगर आपका एक बारी ब्रांड चल जाता है फिर आप कुछ भी बनाओ वो बिकता है। हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब देखो कस्टमर को क्या फायदा है, कस्टमर के, अब देखो पहले मैं सोचता था कि मेल लोग ज्यादा ब्रांड लॉयल है, ठीक है। फिर मेरी शादी हो गई तो मुझे पता लगा ये लोग ज्यादा, उससे भी ज्यादा लॉयल है। अब मैं कैसे लॉयल हूँ? जब मतलब अगर मैं प्यूमा की टी शर्ट पहनता था ना, तो मेरे वार्डरोब में सिर्फ प्यूमा की टी शर्ट, ठीक है। फिर एक टाइम यूएस पोलो की पहनता था तो सिर्फ यूएस पोलो की टी शर्ट। माई शॉपिंग वुड बी लाइक दिस, कि मेरे को अच्छे से याद है, एक बारी मॉल टीवीआर से मेरे को टी शर्ट लेनी थी, अगले दिन कहीं जाना था, ठीक है। तो वो कह रहे थे वो बंद हो रहा है, सिर्फ 3 मिनट है। मैं कहा मेरे को 3 मिनट ही लगेंगे। मैं गया, अपना साइज पता था, टी शर्ट उठाई, पैक कर दो। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को जानते हैं, उसका साइज जानते हैं। अगला पॉइंट, उसकी क्वालिटी को जानते हैं। लेडीज में भी तो होता है यार, इनके मेकअप के ब्रांड फिक्स होते हैं, दे नेवर डिविएट फ्रॉम दैट ब्रांड, बिकॉज दे नो दैट दे आर यूजिंग देयर ब्रांड, दिस ब्रांड, दे नो द क्वालिटी। स्टेटस सिंबल, ये तो पता ही है तुम लोगों को, ब्रांड शो ऑफ के लिए होते, दिखावे के लिए, ठीक है। कोई बंदा कोई अच्छे ब्रांड की टी शर्ट पहने, ऐसा हो सकता है ब्रांड मार्क ना दिखाए, ठीक है। चलो, तो ये जो था ये पूरा था ब्रांड।